दोस्तों नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके दौरान इसके मद्देनज़र एक चर्चा बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है। और चर्चा ये चल रही है कि ईरान जो है वो हॉर्मुज जल संधि को, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको बंद कर सकता है। और ईरान जब उसको बंद कर देगा तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। इस वीडियो में हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो हॉर्मुज जल संधि है इसका क्या महत्व है और क्या ईरान सचमुच में ऐसा कर सकता है। ये समझना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हॉर्मुज जल संधि है ये बेसिकली है क्या चीज़। तो दुनिया भर के जो जितने भी समुद्री व्यापार मार्ग हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल संधि है। और ये जो है खास करके तेल और गैस के व्यापार के लिए जाना जाता है। इस रास्ते से तेल और गैस का व्यापार होता है दुनिया के अधिकांश देशों में। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये ईरान और ओमान के बीच में स्थित है ना। और इसका जो उत्तरी भाग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, वो ईरान के एक तरीके से कंट्रोल में, ईरान के क्षेत्र में, जबकि जो दक्षिणी भाग है वो ओमान के क्षेत्र में, उसके नियंत्रण में है, कह सकते हैं आप। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये फारस की खाड़ी को और अरब सागर को भी आपस में जोड़ता है और इसीलिए इसका इतना महत्व है। इसके बारे में कई सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं निकल करके, और उसमें एक रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात कही जा रही है। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो आकलन है वो यही है कि दुनिया के लगभग जो 25 से 30% जो तेल का खरीद बिक्री होता है वो इसी रास्ते से होता है, इसी हॉर्मुज जल संधि से होता है। ये भी बात निकल करके सामने आ रही है कि तकरीबन 100 से अधिक जहाज़, तेल से भरे हुए जहाज़ इस रास्ते से गुजरते हैं। और इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया का तकरीबन हर चौथा बैरल जो है वो इसी रास्ते से हो करके भारत आता है। आप समझ सकते हैं कि तेल और गैस के व्यापार में इस हॉर्मुज स्ट्रेट का, हॉर्मुज जल संधि का कितना अधिक महत्व है। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर ईरान जो है इस रास्ते को बंद करता है, इस जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज जल संधि अगर इसको बंद करता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देशों में तेल का संकट हो जाएगा, बाज़ार जो है वो ठप हो जाएगा, तेल की आपूर्ति कम हो जाएगी, बाज़ार में हाहाकार मच जाएगा। और इससे क्या होगा कि जब तेल की कमी होगी तो सीधी सी बात है कि महंगाई भी बढ़ने लगेगी, है ना। मतलब जब डिमांड अधिक रहेगा और सप्लाई कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी। और जब तेल का प्राइस बढ़ेगा तो उसका प्रभाव तमाम चीज़ों पर पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और पूरी दुनिया के लिए बन जाएगा, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि दुनिया के अधिकांश देश के लिए। क्योंकि इंडिया में तो ऑब्वियसली असर पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया तकरीबन अपना 80% जो तेल है वो बाहर से आयात करता है ना। तो भारत में इस चीज़ के लिए तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी और दुनिया के तमाम देशों पर भी इसका पर्याप्त असर पड़ने वाला है। अब हम लोग आते हैं जो मुख्य चीज़ें जिसको लेकर के चर्चा खूब हो रही है कि क्या ईरान सचमुच में ये जो हॉर्मुज जल संधि है इसको बंद कर सकता है। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि दो देशों के बीच का कोई संधि है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जल संधि है, इंटरनेशनल एक तरीके से ट्रीटी है। और 1982 के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है उसके तहत ये नियंत्रित होता है।
ऐसा नहीं है कि इसका नियंत्रण पूरी तरीके से ईरान के पास है या फिर इसका नियंत्रण पूरी तरीके से ओमान के पास है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसका नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत है और वही जो है इस चीज़ को नियंत्रित करता है। और ये जो संधि है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, इसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि ये जो कॉरिडोर है, ये जो रास्ता है, वो तेल के, गैस के सुगम परिवहन के लिए है और इसको रोका नहीं जा सकता है, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। ये सीधी सी बात यहाँ पर कही गई। यानी कि जो संधि है वो साफ साफ ये कहता है कि जो ईरान है उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके और इस मार्ग को बाधित कर दे। यहाँ से जो व्यापारिक गतिविधि हो रही है, जो व्यापार का संचालन हो रहा है, उसको बंद कर दे। इस चीज़ का इजाज़त संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि नहीं देता है। यानी कि कानूनी स्तर पर अगर हम बात करें तो ईरान के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। व्यवहारिक स्तर पर इसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जनरली ये चीज़ देखने को आया है कि जब भी ईरान का अमेरिका के साथ, चूँकि इस युद्ध में अमेरिका अब इन्वॉल्व हो चुका है, तो ऐसा पाया जाता रहा है कि जब भी यूएस के साथ या फिर अन्य जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ जब ईरान का कोई इस तरह से टकराव होता है, कोई इस तरीके से तनाव होता है, तो ईरान हमेशा इस बात की धमकी देता है कि मैं इस जलसंधि को, मैं इस रास्ते को बंद कर दूंगा और हमारे बंद करने से दुनिया को एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ये जो है इतना आसान नहीं है और इससे ईरान को भी बहुत नुकसान होने लगेगा। और इसीलिए यद्यपि ईरान के जो संसद है उसमें ये बात निकल करके सामने आ रही है कि इसको बंद करने का एक तरीके से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, लेकिन जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई जी, उन्होंने इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगाई है और इसकी संभावना भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है ना। और बाकी के जो लोग हैं, मतलब जो ईरान के साथ खड़े लोग हैं, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया भी ईरान के साथ एक तरीके से खड़ा है, तमाम जो देश हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो इसको बंद कर देने से जो ईरान के मित्र राष्ट्र हैं, जो ईरान के साथ खड़े हैं, उनको भी तकलीफ़ होगी, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सी जटिलताएँ हैं, कानून के स्तर पर भी है और व्यवहारिक स्तर पर भी है। और इससे ईरान को भी बहुत सारा मतलब उसको संसाधन लगेगा इसको कंप्लीट करने में, जो कि पॉसिबल एक तरीके से नहीं है। अनावश्यक चीज़ें हैं जिस पर कि ईरान खर्च नहीं करना चाहेगा, है ना। तो कुल मिला जुला करके अगर एक लाइन में कहा जाए तो ईरान जो है वो हॉर्मुज जलसंधि को बंद नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, उसके पास इसका कानूनी अधिकार नहीं है बंद करने का। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस चीज़ को लेकर के जो एक बहस चल रही है, जो एक चर्चा चल रही है, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, उसको लेकर के अब आपके अंदर क्लैरिटी आ गई होगी कि ईरान इसको बंद नहीं कर सकता है। ये सिर्फ एक होता है कि दबाव बनाने के लिए, एक होता है ना कि धमकी देने के लिए कही जाती है, जो कि व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिकता के स्तर पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।